लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं स्टूडेंट्स? देखिए भाई, हम लोग अर्थमेटिक मैथ में पढ़ रहे हैं चैप्टर टाइम एंड वर्क, ठीक है। समय और कार्य है सचिन। मैंने आज सैटरडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगा दी है, वो कि कल हम आपकी क्लास नहीं ले पाए थे ना। ऐसा नहीं कि अ, कुछ और था कि भाई हम जो है मिलने गए थे बच्चों से। देख रहे हो, हम चैनल पे जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनकी फोटोज वगैरह, उनकी वीडियोस वगैरह डाल ही रहे हैं लगातार। कल हम एक दूसरे मीटअप में गए थे, वहां भी बहुत सारे स्टूडेंट मिले। देखो कितनी गजब की बात है कि दो जुड़वा बहनें, ट्विन सिस्टर एक साथ। प्यारे बच्चों, ये एक ऑडिटर बनी है और एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, है। तो बहुत सारे बच्चों से कल मुलाकात हुई। तो क्योंकि ये सिलेक्ट हो जाने के बाद सफल बच्चों से मिलना भी जरूरी है कि नहीं बच्चे? वरना वो बड़े नाराज होते हैं फिर, हैं। लेकिन आपको पढ़ाना भी जरूरी, इसलिए आज एक्स्ट्रा क्लास लगा दी। इसी चला लो सचिन। तो शुरू करते हैं प्यारे भाई आज की क्लास। आज की क्लास का पहला टाइप है ना, पहला टाइप वो है कि जहां आपको एफिशिएंसी दी हुई है, एफिशिएंसी दी हुई है, एफिशिएंसी का रेशियो है बच्चों। लेकिन आदमी बीच में से काम छोड़ के भी भाग रहे हैं। एफिशिएंसी दी हुई है डायरेक्ट, लेकिन बीच में से लोग काम छोड़ के भी जा रहे हैं सचिन। आइए बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करेंगे, है ना, और धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। हाँ, ये सवाल भी आसान ही है क्योंकि यहां पे एफिशिएंसी दे दी ना ऑलरेडी, तो सवाल वैसे ही हल्के बन जाते हैं। 144 क्वेश्चन। ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज। ए किसी काम को एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज में कर सकता है। बी टेक्स 45% मोर नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द सेम वर्क इंडिपेंडेंटली। बी इस काम को करने में किससे प्यारे बच्चों 45% ज्यादा समय लेता है। बी को 45% ज्यादा समय लगते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 58 डेज, उन्होंने साथ में 58 दिन तक काम किया। फिर बी ने बचा काम कितने दिन में किया अकेले? 29 दिन में। तो सवाल में पूछा अगर ए ये काम अकेले करता तो कितने दिन में पूरा कर लेता। सही है। तो भाई यहां पे दो लोग हैं, ए और बी। सवाल में ये नहीं बताया गया है कि ए अकेले काम कितने दिन में कर सकता है। सवाल में बताया गया कहीं नहीं ना। सवाल में अगली लाइन में बोला है कि बी को इंडिपेंडेंटली काम करने में 45% ज्यादा दिन लगते हैं। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 9/20। यही सचिन। यानी कि अगर ए को 20 दिन लगते हैं काम पूरा करने में, तो बी को कितने दिन लगते हैं? 29 दिन। किसका रेशियो है? टाइम का। बी को काम पूरा करने में ए से 45% ज्यादा समय लगता है। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20 है, यही ना सचिन? तो अगर ए की एफिशिएंसी 20 है तो बी की कितनी है? 9 ज्यादा सॉरी, ए को अगर 20 दिन लगते हैं तो बी को 29 दिन लगते हैं। किसका रेशियो? टाइम का। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? 20/29 का उल्टा 29/20। ये आ गया ना सचिन? ये ए और बी दोनों लोगों की क्या आ गया? एफिशिएंसी का रेशियो। सवाल है दोनों मिलकर साथ में 58 दिन तक काम करते, फिर बचे काम को अकेले बी 29 दिन में कर लेता है। तो क्या आप यहां से टोटल वर्क निकाल लेंगे सचिन? टोटल वर्क आ जाएगा। सबसे पहले दोनों मिलकर साथ में 58 दिन तक काम करते, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? ए 29 कुर्सी बनाएगा, बी 20। दोनों मिलकर ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 29 + 20 49। दोनों मिलकर एक दिन में 49 यूनिट काम करेंगे। दोनों साथ में 58 दिन तक काम करते हैं। 58 दिन में कितना काम करेंगे? 58 से गुणा। ये आया। फिर बचे काम को बी अकेले 29 दिन में करता है। फिर बचा काम बी भी करता है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 20। बी एक दिन में 20 यूनिट काम करता है, तो बी 29 दिन में कितना काम करेगा? 29 से गुणा। तो ये टोटल वर्क हुआ कि नहीं? पहले ए और बी ने साथ में 58 डेज काम किया, फिर अकेले बी ने 29 दिन काम किया। मैंने जोड़ दिया, टोटल वर्क आ गया। पूछा है इस टोटल वर्क को अगर अकेला ए करे तो कितने दिन में करेगा? भाई इस काम को अगर सचिन अकेला ए करेगा तो ए कितनी एफिशिएंसी से करेगा? 29। तो ए को अकेले काम करने में कितने दिन लगेंगे? आप इसको 29 से डिवाइड कर दो। ठीक है जी, क्या करिए? 29 से डिवाइड। तो जैसे आप 29 से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस से अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। 29 दूनी 58 और ये 29 से 29 कट गया ना सचिन? तो क्या बच गया? 49 दूनी
98 + 20 कितना आ गया? 118 दिन आ गया। और ये सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? कर लोगे? कोई मुश्किल तो नहीं। सवाल इसलिए आसान है क्योंकि डायरेक्ट यहां एफिशिएंसी पता है। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 145। ए पीस ऑफ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। यहां कैन डू रह गया बच्चों। ए एक निश्चित काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है बच्चे, आगे सवाल है बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी। बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है और सी की एफिशिएंसी बी से 28% ज्यादा है। ठीक है बच्चों, सवाल यह है कि वो दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। ये लोग साथ में 5 दिन तक काम करते हैं। तो पूछा है रिमेनिंग वर्क को, बचे काम को अकेला बी कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है बच्चों, बताइए। तो यहां पर 3 लोग हैं ए बी सी। सवाल में डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो नहीं दिया गया, पर आप एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं, है कि नहीं सचिन? दूसरी लाइन के इस्तेमाल से। एबीसी 3 लोग हैं। बी ए से 25% अधिक कुशल है। 25% की फ्रैक्शन 1/4। बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है, यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 4 है मान लो, तो बी की 1 ज्यादा 5 है। अब बी की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी बी से 28% ज्यादा है। सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी। अच्छा, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/25। अब एक काम है कि यहां अगर आप सी की एफिशिएंसी बी से 28% ज्यादा, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/25 होगी सचिन। यानी कि अगर बी की 25 है तो सी की 7 ज्यादा 32 आ गया ना। तो काफी बड़ी बड़ी नहीं होगी एफिशिएंसी। तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं है, जब सवाल ये कह ही रहा है कि सी की जो एफिशिएंसी है वो बी से 28% ज्यादा है, तो सीधा दशमलव में ना लिख लें। भाई एफिशिएंसी दशमलव में रहे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? नहीं। अगर बी की 5 है तो 5 का 28% कितना होता है? 28 पंजे 140, 140% यानी कि 1.4। तो सी की जो एफिशिएंसी है बी से 28% ज्यादा, यानी कि अगर बी की 5 है तो सी की 1.4 ज्यादा है। कितनी? 6 पॉइंट। तो सी की एफिशिएंसी 6.4 है। यानी कि प्यारे बच्चों यहां ये ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। कोई समस्या? तो हमने यहां, मेरी एफिशिएंसी तो बड़ी बड़ी नहीं हुई ना, कैलकुलेशन कम ही रहेगी। तो आप इस तरीके से दशमलव में भी लिख सकते हैं। यही एक चीज सिखाने के लिए मैंने सवाल लिया है ना बच्चे? तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब आप कहोगे सर एक साथ ये सब 5 दिन तक काम करते हैं, फिर बचे काम को बी कितने दिन में करेगा, ये पूछा है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए पहली लाइन दी है, बोला है ए एक निश्चित काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क निकालने के लिए किसी भी एक आदमी की एफिशिएंसी और क्या चाहिए? उसके दिन। ए की एफिशिएंसी कितनी है सचिन? ए की एफिशिएंसी 4 है और ए जो है पूरा काम 40 दिन में कर सकता है। तो ए 40 दिन में कितना काम करेगा भाई मेरे? 160। तो टोटल वर्क आ गया 160। अब तीनों ने साथ में 5 दिन तक काम किया है ना। तीनों साथ में 5 दिन में कितना काम कर लेंगे सचिन? ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 5 है और सी की 6.4 है। तीनों साथ में काम करेंगे 4, 5, 9 और 6, 15.4 एफिशिएंसी के साथ, है ना। तीनों साथ में 15.4 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। 5 दिन में कितना काम करेंगे? 5 से गुणा। तो 15 पंजे 75.4 की 5 में गुणा करेंगे 2, यानी कि 77। तीनों लोग साथ में मिलकर 5 दिन में 77 यूनिट काम करेंगे। तो काम बचा कितना? 160 में से 77 घटाइए 83 यूनिट काम बचा ना सचिन। इस 83 यूनिट काम को कौन करता है? अकेले। इस काम को अकेले बी करेगा। कितने दिन में करेगा? बी करेगा ये काम 5 एफिशिएंसी से। तो बी को 83 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 83 को 5 से भाग करेंगे तो 16 पंजे 80, 16 सही 3/5 दिन। तो बी अकेले बचे काम को 16 सही 3/5 दिन में करेगा। देखो पहला ऑप्शन आया ना समझ में? अच्छा सवाल है, ये बताएंगे। 146। ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है। बी की एफिशिएंसी ए से 50% ज्यादा है। बी ने इस पे 8 दिन तक काम किया। ए बचे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखो आसान सवाल है कि नहीं? और भी आसान है। ऐसा सचिन 2 ही लोग हो गए, ए और
बी। सवाल में क्या बोला है, बी की एफिशिएंसी ए से 50% ज्यादा है। 50% यानी कि 1/2। अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की 1 ज्यादा कितना है, तो ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ना। सवाल में ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। भाई ए की एफिशिएंसी है 2, ये 15 दिन में कितना काम करेगा, 30। एक दिन में 2 कुर्सी, 15 दिन में 30 कुर्सी, टोटल वर्क आ गया। बी ने इस पे 8 दिन तक काम किया। बी की एफिशिएंसी है सचिन 3। बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो बी ने 8 दिन तक काम किया। 8 दिन में कितना काम करेगा, 24। 30 में से 24 काम हो गया, बचा कितना। इस बचे हुए काम को कौन करता है, ए। ये काम करेगा 6 यूनिट 2 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में कर लेगा ये, 3 दिन में कर लेगा। देखो आंसर आ गया। हल्के सवाल होते हैं कि नहीं, तो वो सवाल है जहां एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, टोटल वर्क नहीं करवाना, क्या करवाना है, रिमेनिंग, है ना। टोटल वर्क वाला टाइप मैंने पिछली क्लास में करा दिया है ना बच्चे। आइए, सीजल द्वारा 21 प्री का किसी काम को पूरा करने के लिए ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो 7:5:6 है। अब देखो कितना दयालु एग्जामिनर है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करवा रहा आपको। डायरेक्ट 3 लोग हैं ए बी सी, उनका क्या दिया है, एफिशिएंसी का रेशियो दिया बच्चों। एक साथ काम करते हो उस काम को 35 दिन में कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 21 दिन तक। पूछा बचे काम को ए द्वारा पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। बचे काम को पूरा करने में ए कितना दिन लेगा, ये सवाल है बच्चे। चलिए, एक्चुअली इस सवाल के तो 2 तरीके हैं, एक तो बेसिक, एक थोड़ा दिमाग लगाने वाला। मैं दोनों बता देता हूं, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। 3 लोग हैं ए बी सी, की एफिशिएंसी का रेशियो 7:5:6 है सचिन। साथ में मिलकर काम कितने दिन में कर सकते हैं, ये 35 दिन में। 35 दिन में कितना काम करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी है 7, 5, 12, 6, 18। तीनों लोगों की एफिशिएंसी 18 है, तीनों एक दिन में 18 यूनिट काम करते हैं। तीनों 35 दिन में कितना काम करेंगे, 35 से गुणा, तो 18 गुणा 35 कितना आ गया, 630। 700 से 70 कम, ये टोटल वर्क आ गया। अब क्या किया, बी और सी ने 21 दिन तक काम किया। बी और सी 21 दिन में कितना काम करेंगे सचिन, बी और सी की एफिशिएंसी है, बी और सी एक दिन में 11 कुर्सी बनाते हैं, तो बी और सी 21 दिन में कितना काम करेंगे, 21 से यानी कि 231। बी और सी एक दिन में 11 कुर्सी बनाते हैं, 21 दिन में बनाएंगे 231, तो 630 में से 231 काम हो गया। बचा काम कितना, 399, है ना। ये 399 रिमेनिंग वर्क है। इस बच्चे काम को कौन करता है, ए। इस काम को अकेले ए करता है। कितनी एफिशिएंसी से करेगा ये 399 कुर्सी बनाने का काम, ए की एफिशिएंसी 7 है, तो ए को बचा काम करने में कितने दिन लगेंगे, 399 को 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35, 4 9 7 7, पूरा ही कट गया, 57 दिन। तो ए बचा काम करेगा कितने दिन में, ये क्या हुआ, बेसिक मेथड। कोई खराब नहीं है, बढ़िया है बच्चे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्यारे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग है सचिन, लगवा दो इनसे दिमाग। अब देखो ये चीज मैं लिख के तो नहीं बता सकता, केवल आपको बोल के समझा सकता हूं दिमाग में। 3 लोग हैं ए बी सी, की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 7:5:6। तीनों मिलकर वे एक साथ काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है, एक साथ वे काम 35 दिन में कर सकते। इसका मतलब क्या है, ए 35 दिन काम करे, बी 35 दिन काम करे, सी 35 दिन काम करे, तब जाके काम खत्म होता है। एक साथ मिलकर का मतलब ए भी 35 दिन काम कर रहा है, बी भी 35 दिन काम कर रहा है और सी भी 35 दिन काम कर रहा है, तब जाके काम खत्म हुआ कि नहीं सचिन। यानी कि काम पूरा करने के लिए ए के 35 दिन चाहिए, बी के 35 दिन चाहिए, सी के भी 35 दिन चाहिए, उससे पहले काम खत्म नहीं होगा। बी और सी ने काम मिलकर किया 21 दिन, ए ने तो किया ही नहीं है। तो पूछा बचे काम को ए कितने दिन में करेगा, तो ए बताओ, ए को काम पूरा, देखो बी और सी ने 21 दिन काम किया, काम करना था तीनों को 35 दिन। किसने काम किया सचिन, केवल बी और सी ने। यानी कि ए को अपने हिस्से का 35 दिन का तो काम करना ही है, ए को अपने हिस्से का 35 दिन का तो काम करना ही है कि नहीं सचिन। ए को अपने हिस्से का 35 दिन का तो काम करना ही है। एक्चुअली काम तो बी और सी को भी 35 दिन ही करना था, लेकिन बी और सी ने काम किया कितना, 35 दिन की बजाय बी और सी ने केवल 21 दिन काम किया, तो बी और सी ने 14 दिन काम
कम किया, तो जो बी और सी अपने हिस्से का काम छोड़ के भाग गए वो काम भी ए को करना पड़ेगा, है कि नहीं। यानी कि ए अपने हिस्से का काम तो करेगा ही करेगा 35 दिन में। जो बी और सी काम छोड़ के भाग गए सचिन वो भी तो करेगा ए। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 11, 5 6। बी और सी 14 दिन का काम छोड़ के भाग गए, है कि नहीं बच्चों। तो बी और सी 14 दिन में कितना काम करते, 11 गुणा, ये बी और सी का काम है जो छोड़ के भागे, किसके मत्थे पड़ गया, ए के। ये काम ए करेगा और इस काम को ए करेगा कितनी एफिशिएंसी से, तो इस काम को, इस एक्स्ट्रा काम को इस 7 एफिशिएंसी के साथ करने में 35 दिन से और कितने दिन फालतू लेगा, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, यानी कि 35 से 22 ज्यादा कितना आ गया 50। तो ए जो है 57 डेज में करेगा। क्या ऑप्शन है, समझ में आई ना बच्चों बात, ठीक है। बताओ क्या गजब का मेथड, ये किताबों में नहीं मिलेगा आपको, है कि नहीं। सचिन समझ पाए क्या, ये रहा बेसिक और ये रहा खतरनाक चीज, दोनों मैंने आपको समझा दिए। चलिए ये बताएंगे, सवाल है आपके सामने यहां पर 148, ठीक है ना। 11 कहां से आया बेटा, ए बेटे बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 5 + 6 11। बी और सी ने मिलकर 21 दिन तक काम किया, बी 5 कुर्सी बनाएगा, सी 6, दोनों मिलकर एक दिन में 5 + 6 11 नहीं बनाएंगे, हैं बेटे। जाके फिर से बेसिक पढ़ो तुम। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल है सचिन, टू कंप्लीट ए सर्टेन टास्क एक्स इज 30% मोर एफिशिएंट देन वाई एंड जेड इज 20% लेस एफिशिएंट देन वाई। 3 लोग हैं यहां पर, कितने लोग हैं भाई मेरे, 3, एक्स वाई और जेड। सवाल में बोला है किसी काम को पूरा करने के लिए एक्स की जो एफिशिएंसी है वो वाई से 30% ज्यादा है और जेड की जो एफिशिएंसी है वो वाई से 20% कम है, ऐसी बोला ना सचिन। एक टास्क को पूरा करने के लिए एक्स जो है वाई से 30% अधिक कुशल है, जेड वाई से 20% कम कुशल है। तो दोनों ही बातें वाई के बारे में बोली गई, तो मैंने मान ली कि वाई की एफिशिएंसी क्या है 10 का परसेंटेज निकालना आसान है। 10 से 30% ज्यादा कितना हो गया 13, 10 से 20% कम कितना हो गया, तो ये डायरेक्ट एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 13:10 रेशियो। पिछला सवाल ही बन गया कि नहीं। अब सवाल है एक साथ काम करते हुए 44 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, अगर तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम करते हैं, 44 दिन में। पूछा आगे बोला है वाई और जेड ने मिलकर 70 दिन तक काम किया। ये जो हमारा वाई और जेड है भाई बाबू, इन्होंने कितने दिन तक काम किया। पूछा बचे काम को एक्स अकेला कितने दिन में करेगा, बचे काम को, सही वही टेक्निक लगाते हैं। पूछा बचे काम को एक्स अकेला कितने दिन में करेगा, ध्यान से सुनेगा। एक साथ मिलकर सचिन तीनों काम कितने दिन में कर सकते हैं, 44 दिन में। यानी काम तब खत्म होगा जब एक्स भी 44 दिन कर लेगा, वाई भी 44 दिन कर लेगा, जेड भी 44 दिन कर लेगा। काम किया वाई और जेड ने मिलकर 70 दिन तक, एक्स ने तो काम किया नहीं है। बचे काम को एक्स कितने दिन में करेगा, तो एक्स को काम पूरा करने के लिए अपने हिस्से के 44 दिन तो देने ही पड़ेंगे। भाई एक्स अपने हिस्से का काम करेगा पहले 44 दिन में, फिर वाई और जेड 70 दिन काम करके जा चुके हैं। कितने दिन, एक्चुअली वाई और जेड को काम केवल 44 दिन ही करना था। कितने दिन ही करना था, वाई और जेड को 44 दिन ही काम करना था, पर इन्होंने वाई और जेड ने काम किया 70 दिन। 44 से 70 कितना ज्यादा है, यानी कि वाई और जेड ने 26 दिन काम एक्स्ट्रा किया। तो वाई और जेड ने जो 26 दिन काम एक्स्ट्रा किया है वो काम अब एक्स को करने की जरूरत नहीं है, यानी कि एक्स काम पूरा करने में 44 से दिन कम लेगा। तो वाई और जेड के 26 दिन का काम अब एक्स को नहीं करना पड़ेगा। वाई और जेड एक दिन में कितना काम करते हैं, वाई और जेड मिलकर 10 + 8, तो वाई और जेड 26 दिन में कितना काम करते हैं, 18 गुणा। ये काम वाई और जेड एक्स्ट्रा करके चले गए, एक्स को नहीं करना पड़ेगा। एक्स किस एफिशिएंसी के साथ काम करता है, ये 13 एफिशिएंसी के साथ। तो 13 दूनी 26, 44 में से 18 दूनी 36 घटाएंगे, क्या आएगा 8 दिन। तो एक्स को जो है बचा काम केवल 8 दिन ही करना पड़ेगा। ये आंसर है। बताओ इससे बेहतरीन तरीका पूरी दुनिया में करने के इस सवाल को, लेकिन थोड़ा सा क्या लगाना है, लॉजिक, है कि नहीं सचिन। चलिए आगे चलते, मुझे लगता है आपको समझ में आ ही रहा है। ये बताएंगे, चलिए
सवाल नंबर 149। भाई नई चीज खोज के निकालिए ये, है ना। अगर आप रेलवे का कोई पेपर देंगे तो रेलवे के पेपर में इन सवालों का जलवा है। सेम लैंग्वेज पर सवाल आ रहे हैं बट डेटा बदल रहा है। मैंने 3 सवाल डाल दिए, इसलिए मैं तो सीट में 3 डाले, रेलवे 300 करवा चुका है अब तक सचिन। कितने? 300। चलिए, ए किसी काम को 57 दिन में पूरा कर सकता है। बी इज 80% लेस एफिशिएंट देन ए, सी इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। यही है बच्चे। बी की एफिशिएंसी ए से 80% ज्यादा है और सी की एफिशिएंसी बी से 50% ज्यादा है। बी और सी मिलकर 54 दिन में काम, बी और सी वर्क टुगेदर फॉर 54 डेज। बी और सी 54 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। अकेले से इस काम को ए कितने दिन में करेगा? हिंदी में ए नहीं लिखा हुआ। अकेले से इस काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा? समझे बच्चों? बताओ। वही सवाल है, सवाल अलग नहीं है। 3 लोग हैं यहां पे, ए बी सी। दूसरी लाइन से क्या आ जाएगा? तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी ना। 20 80% लेस एफिशिएंट देन ए। 80% की फ्रैक्शन हुई सचिन, 4/5। बी की जो एफिशिएंसी है ए से 80% लेस है, यानी कि ए की 5 है तो बी की 4 कम है। उसके बाद सी की एफिशिएंसी बी से 50% ज्यादा है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो एक काम करता हूं, यहां पहले 2 से गुणा कर लेते हैं। 5:1 है ना। 2 से गुणा करने पर सचिन कोई फर्क तो होगा नहीं। अगर ये 10 है तो ये कितनी आ जाएगी? अगर ए की एफिशिएंसी 10 है तो बी की 80% कम है, 2 आ गई। सी की एफिशिएंसी बी से 50% ज्यादा। अगर बी की 2 है तो 2 से 50% ज्यादा क्या होता है? 3। बी की एफिशिएंसी 2 है तो सी की 1 ज्यादा होगी ना, 50% ज्यादा, 3। ये तीनों लोगों की क्या आ गई सचिन? एफिशिएंसी आ गई। सवाल में पहली लाइन दी है, ए किसी काम को 57 दिन में पूरा कर सकता है। लाइन क्यों दी जाती है? टोटल वर्क निकालने के लिए। किसी एक आदमी की एफिशिएंसी और दिन पता हो तो आ जाएंगे ना। ए की एफिशिएंसी 10 है और ए किसी काम को 57 दिन में करता है, तो 57 दिन में कितना काम करेगा ये? 570। ये क्या आ गया? टोटल वर्क। यही बच्चों। बी और सी ने मिलकर 54 दिन के लिए एक साथ काम किया। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 + 3 5। बी और सी एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं, 54 दिन में कितना काम करेंगे? 54 पंजे 270। यही सचिन। बी और सी साथ में मिलकर 54 दिन में 270 यूनिट काम करेंगे, तो बचा काम कितना? 300 यूनिट। इस बचे काम को अकेले कौन करता है? ए। तो ए 300 यूनिट काम करेगा 10 एफिशिएंसी के साथ, तो ए को बचा काम करने में कितने दिन लगेंगे? आसान है। कोई दिक्कत समझ में है ना बच्चों? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई समस्या है। आइए भाई, चलिए बताइए। सेम सवाल है, ऐसे ही करके बताओ बच्चे। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। देखो, अलग पेपर है रेलवे का लेकिन सवाल तो सेम है। बताइए जरा क्या आंसर है। सभी बच्चे मुझे आंसर करके बताएंगे कमेंट्स में फटाफट।
आया बच्चों? डी ऑप्शन है, डी। आइए ये बताइए बच्चे। हाँ यही होगा। सवाल नंबर 151, ये बताओ बच्चों। ठीक है, करिए। हल्का सा चेंज है, इसी टाइप का सवाल। ए बी सी मिलकर एक काम को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 56 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। एक लेवल आगे है, बी ए से 75% अधिक कुशल है। ये सचिन, बी की एफिशिएंसी ए से 75% ज्यादा है। तो सवाल है, ए बी सी मिलकर 52 दिन तक काम करते हैं, बचे काम को अकेले बी कितने दिन में पूरा कर सकता है? बचे काम को अकेले बी कितने दिन में करेगा? बहुत बढ़िया और बहुत ही गजब लेवल का सवाल है। जरा बताइए इसका क्या आंसर होगा। चलिए सुनिएगा। ए बी सी 3 लोग हैं सचिन, हैं ए बी और सी 3 लोग हैं, ये काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 54 दिन में। सवाल है, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 56 दिन में। बी और सी वो काम 56 डेज में कर सकते हैं। सवाल है, बी इज 75% मोर एफिशिएंट देन ए। बी की एफिशिएंसी ए से 75% ज्यादा है। 25% 1/4, 75% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/4। देखिए ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की 3 ज्यादा है 7। ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो है। सवाल है, ए बी सी मिलकर 52 डेज तक काम करते हैं, बचे काम को करने में अकेला बी कितना समय लेगा? यही है ना, बचे काम को करने में अकेला बी कितना समय लेगा। सही है बच्चों, बताओ जरा। है सचिन, एक बार बताओ, अगर 3 लोग मिलकर काम 54 दिन में कर सकते हैं और बी और सी 56 दिन में कर सकते हैं, तो मुझे ये कोई बताने वाला है इस देश में कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है? बता सकते हैं आप? इसको ए की जो है माने कि ये ए की जो है एंटिटी है, मान सकते हैं ना। मैंने ट्रिक बता रखी है। ये 2 लोग मिलकर 54 दिन में कर रहे हैं, ये 56 दिन में, तो यहां ए मिसिंग है। ए कितने दिन में करेगा? डायरेक्ट शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट है? 54 गुणा 56 और नीचे आएगा 54 और 56 का, यानी कि, और 2 से आपका प्यारे दोस्तों 56 चला जाएगा 28 बार, यानी कि 54 गुणा 28 दिन। ये आ गया, बहुत ज्यादा दिन आ गए। तो ए अकेले काम 54 गुणा 28 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब सवाल यह है प्यारे बच्चे कि ए बी सी मिलकर 52 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक काम करते हैं? 52 दिन तक। बचे काम को बी अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है? ए बी सी तीनों मिलकर सचिन काम कितने दिन में करते हैं? 54 दिन में। ए बी सी ने कितने दिन तक काम किया? 52 दिन तक। तो ए बी सी के कितने दिन का काम बाकी है? 2 दिन का काम बाकी है। आप ये पता लगा लीजिए कि कितना काम होना बाकी है। ये सचिन, ए बी सी तीनों लोग मिलकर पूरा काम 54 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने साथ में 52 दिन तक काम किया, तो ए बी सी के 2 दिन का काम बाकी है भाई। यानी कि 54 दिन में से ए बी सी के 2 दिन का काम बाकी, यानी कि रिमेनिंग वर्क कितना है? 1/27। तो केवल 1/27 काम करना है। टोटल वर्क का कितना करना है? 1/27। सवाल यह है कि रिमेनिंग वर्क का, सॉरी, टोटल वर्क का 1/27 काम को करने में बी अकेले कितना समय लेगा? ये तो सवाल है सचिन, ये तो सवाल है। कोई दिक्कत? देखो क्या गजब की टेक्निक मैं आपको सिखाता हूं। एबीसी तीनों मिलकर काम 54 दिन में कर सकते हैं, साथ में 52 दिन तक काम किया, तो काम बाकी कितना है? 1/27 काम बाकी है। ए पूरा काम कर सकता है सचिन इतने दिन में। ए पूरा काम कर सकता है इतने दिन में। कितने दिन में कर सकता है ए पूरा काम? 54 गुणा 28 दिन में। तो क्या आप यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हो? भूल जाओ। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। ए की एफिशिएंसी 4 है। ए पूरा काम करता है 54 गुणा 28 दिन में। तो ए 54 गुणा 28 दिन में काम करेगा कितना? भाई एफिशिएंसी को दिनों की संख्या से गुणा कर दो। आ गया सचिन? ये क्या आ गया? टोटल वर्क। हमें टोटल वर्क नहीं करना, हमें तो वर्क का कितना हिस्सा करना है? 1/27।
ये काम हमें करना है, लेकिन ये बचा काम कौन करता है? अकेले। अगर इस बचे काम को अकेले बी करेगा तो इस काम को बी करेगा कितनी एफिशिएंसी से? तो इस बचे काम को बी को 7 एफिशिएंसी से करने में कितना टाइम लगेगा? डिवाइड करो, बताओ। इससे आसान तरीका हो सकता है इस सवाल का? मतलब ना तो कोई कैलकुलेशन लेनी करनी पड़ी, ना एलसीएम लेना पड़ा, कुछ भी नहीं लेना पड़ा, है कि नहीं सचिन? सीधा सीधा आप देख सकते हैं यहां पे कि 27 दूनी और 7 चौक 4 चौक 16 दूनी 32 दिन इस सवाल का आंसर है। बताओ कौन सा ऑप्शन आया? गजब है कि नहीं बच्चों? तो ये एक लेवल आगे का सवाल है। मुझे लगता है हमारे सभी भाइयों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एनटीपीसी के पेपर में आया है ना बच्चों? तो मैं आपको हर लेवल के तैयार कर रहा हूं कि आपका कुछ भी छूटे ना। आगे चलें, सवाल नंबर 152। आखिरी सवाल है भाई इस टाइप का, बताइए। मयंक, आशीष और अविनाश अकेले एक काम को 20, 40 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, सही है बच्चों? शुभम इज 50% मोर एफिशिएंट देन मयंक। शुभम की एफिशिएंसी मयंक से 50% ज्यादा है। अंश इज 60% लेस एफिशिएंट देन अविनाश। अंश की एफिशिएंसी, सॉरी आशीष से, अंश की एफिशिएंसी आशीष से 60% कम है, ठीक है बच्चों? वैभव इज 10% लेस एफिशिएंट देन अविनाश। वैभव की जो एफिशिएंसी वो अविनाश से 10% कम है। सवाल है शुभम, अंश और वैभव मिलकर सेम काम कितने दिन में पूरा करेंगे? समझ रहे प्यारे बच्चों? तो 3 लोग तो हैं, उसके अलावा 3 लोग और ले आया। तो नए 3 लोगों की एफिशिएंसी निकालने के लिए पुराने 3 लोगों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, है कि नहीं बच्चे? तो सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 3 लोग हैं, मयंक, ये लिख लेते हैं आशीष AS, और ये हो गया अविनाश AV, सही है सचिन? मयंक काम कितने दिन में कर सकता है? आशीष 40 दिन में। अविनाश तो 20, 40 और 60 का एलसीएम कितना आ गया? 20, 40, 60 का एलसीएम आ गया 120। 120 आपका टोटल वर्क है। मयंक की एफिशिएंसी कितनी है? अविनाश की, आशीष की कितनी है? अविनाश की कितनी है? ये आ गया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? अब यहां पे 3 लोग हैं प्यारे बच्चों अलग अलग नाम के, शुभम, अंश और वैभव। यही पूछा है सवाल में कि शुभम, अंश और वैभव तीनों मिलकर सेम काम कितने दिन में करेंगे? तो उसके लिए तीनों की एफिशिएंसी चाहिए। पहली लाइन जब आप पढ़ोगे तो शुभम इज 50% मोर एफिशिएंट देन मयंक। मयंक की एफिशिएंसी कितनी है? तो शुभम की 6 से 50% ज्यादा है। 6 से 50% ज्यादा कितनी आएगी? 9। 6 का 50% 3 होता है, 3 ज्यादा 9। उसके बाद अंश की एफिशिएंसी आशीष से 60% कम है। आशीष की कितनी है? 3। 3 से अगर 60% कम करोगे तो कितना रह जाएगा? 3 का 40%, 3 का 40% कितना? 1.2। उसके बाद वैभव की एफिशिएंसी अविनाश से 10% कम है। अविनाश की कितनी है? 2 से 10% कम करोगे तो कितनी रह जाएगी? 2 का 90%। 2 का 90% कितना आएगा? 1. यानी कि शुभम और अंश और ये वैभव तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 9, 3, तीनों की एफिशिएंसी 12 आ गई। तो तीनों लोग 120 यूनिट काम करेंगे 12 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में? आंसर। कोई तकलीफ? कर लोगे ना? खत्म। आगे चलते हैं। अगला टाइप करें प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टाइप है प्यारे बच्चों, 3 सवाल हैं, इस पे 2 मैं करवाऊंगा, 1 आप करना, ठीक है ना बच्चे? ध्यान से सुनेगा। देखिए इस टाइप में स्पेशल ये है कि आपको काम का अलग हिस्सा अलग लोगों से करवाना है, बाकी हिस्सा अलग लोगों से करवाना है। चलिए पहला आप सवाल देखो जो ICAR असिस्टेंट 2022 के पेपर में आया है। सवाल में बोला है कि ए और बी की एफिशिएंसी, दक्षता का रेशो 9:7 है। सवाल वही है बेटा अभी भी कि यहां पे एफिशिएंसी दी हुई है, एफिशिएंसी का रेशो दिया जाएगा। एक साथ काम करते हुए एक काम को 5 सही 1/4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ए और बी एक साथ काम करें तो एक काम कितने दिन में कर सकते हैं? 5 सही 1/4 दिन में, यही बोला है। सवाल है ए अकेले काम का 3/7 भाग पूरा करता है, बी अकेले बचे काम को पूरा करता है। कंप्लीट काम कितने दिन में एंड हुआ? द टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच द एंटायर वर्क गॉट कंप्लीटेड। यही सवाल है बच्चों, बताओ।
दो लोग हैं सचिन, ए और बी, तो इनकी ये ए और बी एक साथ काम करें तो एक काम को 5 से 1/4 दिन में कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 9:7 है। ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 + 7 16। तो ए और बी 5 सही 1/4 दिन में कितना काम करेंगे? ये आ जाएगा 4 पंजे 20 और 1 21/4। तो 4 चौक यानी कि 84। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 84 यूनिट। ये टोटल वर्क कितना आ गया सचिन? 84। समझ में आया प्यारे बच्चों? टोटल वर्क 84 यूनिट आ गया, क्योंकि ए और बी एक दिन में 16 कुर्सी बनाते हैं, पूरा काम 5 से 1/4 दिन में करेंगे, तो 84 टोटल वर्क है। ए अकेले काम का 3/7 करता है। 84 का 3/7 कितना होता है? 7 से 84 जाएगा 12 बार, 12 तिया 36। ए जो है टोटल काम का 3/7 यानी कि 36 काम करता है। ए कितनी एफिशिएंसी से? 9। एक कितना काम करता है? टोटल वर्क का 3/7 36। तो बाकी बचा काम कौन करता है? बी। तो बी कितना काम करेगा? अगर 84 में से 36 ए ने किया तो 84 में से 36 घटाइए प्यारे बच्चों, कितना आएगा? 48। बाकी 48 यूनिट काम किसने किया? बी ने। पूछा पूरा काम कितने दिन में एंड हुआ? ए 36 यूनिट काम करेगा प्यारे बच्चों 9 एफिशिएंसी के साथ। तो ए को कितने दिन लगेंगे? 4 दिन लगेंगे, 4 दिन। बी काम करेगा 48 यूनिट 7 एफिशिएंसी के साथ, है सचिन? तो बी को कितने दिन लगेंगे? 7 छिंग 42 6 48, 6 + 6/7। तो टोटल काम हुआ 4 + 6 10 सही 6 टोटल काम 10 सही 6/7 दिन में हुआ। कौन सा ऑप्शन है आंसर? बताओ कोई समस्या? किसी भी बालक को कोई समस्या हुई? यहां पे काम का अलग अलग हिस्सा अलग अलग लोगों ने किया, ये भी टाइप इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो एक और सवाल आपको करवा देता हूं। सवाल नंबर 154 बनाइए। ए एक काम को 60 दिन में कर सकता है। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, वाइल सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। 3 लोग हैं सचिन यहां पर, ए बी और। सवाल की पहली ये दूसरी लाइन पढ़ो। बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है। 25% यानी कि 1/4। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की कितनी है? 5। आगे बोला है सी की एफिशिएंसी बी से 20% ज्यादा है। 20% यानी कि 1/5। अगर बी की 5 है तो सी की 1 ज्यादा है 6। यानी कि ये ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो है कि नहीं? समझ में आना बच्चों? ये ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो है। अब सवाल ये, बी एलोन कंप्लीटेड 37.5% ऑफ वर्क। बी अकेले काम का कितना हिस्सा करता है? 37.5%। ए एंड सी टुगेदर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। ए और सी बचा हुआ काम करते हैं। टोटल 100% काम में से 37.5% बी ने किया, बाकी का 62.5% ए और सी ने पूरा किया। काम कितने दिन में पूरा हुआ? यही सवाल है। सेम है कि नहीं सचिन? तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए? टोटल वर्क। आप बताओ, पहली लाइन का मकसद ही ये टोटल वर्क निकालने के लिए। ए अकेले काम कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में। ए की एफिशिएंसी 4 है। ए एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, तो ए 60 दिन में काम करेगा 240। 240 टोटल वर्क है। अब 240 टोटल वर्क का 37.5%। 37.5% कितना होता है? 12.5%। 1/8 37% आ गया 3/। 240 का 3/8 आ गया 90। 90 यूनिट काम कौन करता है? अकेले बी। 240 में से 90 काम अकेले बी ने किया, बचा काम कितना? 240 में से 90 घटाओ 150। 150 यूनिट काम ए और सी दोनों मिलकर करते हैं। यही है सवाल में। बताओ काम कितने दिन में हुआ? 90 यूनिट काम अगर अकेले बी करेगा तो बी करेगा 5 एफिशिएंसी से। कितने दिन लगेंगे? 18। 150 यूनिट काम ए और सी करेंगे, तो ए और सी करेंगे प्यारे बच्चों 4 + 6। ए और सी मिलकर काम करेंगे 10 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में? 15 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में हुआ? 18 + 15 टोटल काम हुआ 33 दिन में। और यही सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन निकला? गजब। समझे ना भाइयों? बालक तेजी में आ जाओ, समझे? मुझे लगता है समझ में आया है। बताइए, सवाल है 155, बिल्कुल ऐसा ही। हम आपको बिल्कुल ना बताएं, मुझे करके दिखाओ, है ना बच्चे? बताइए जरा जल्दी से।
आया सचिन किसी का? हम्म, पता नहीं भाई कैसे बच्चे हो, सबका उल्टा सीधा ABCD आंसर आ रहा है। हटाइए, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये हो गया ना, 156 करेंगे अब, ठीक है बच्चे। ये सवाल पे तो एक ही टाइप है, आसान टाइप भी है। सवाल नंबर 156, जल्दी करेंगे। ए एक काम को 35 दिन में कर सकता है, बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए, सी इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी। तो यहां पर तीन लोग दिए प्यारे बच्चों, ए, बी और सी। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। बी की एफिशिएंसी ए से 40% ज्यादा है। 40% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 2/5। यानी कि अगर ए की 5 है तो बी की 2 ज्यादा है, 7। सी इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी। सी की एफिशिएंसी बी से 25% ज्यादा। ये सचिन, सी की एफिशिएंसी बी से 25% ज्यादा। 25% मतलब 1/4। अगर बी की 4 है तो सी की कितनी है, 5। ये बच्चों आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। या ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर बी की 7 है तो सी की कितनी है, 25%। तो 7 का 25% कितना होता है ये बताओ जरा। 7 25 सत्ते 175। 7 का 25% क्या आ गया, 175%, यानी कि 1.75। तो 7 से 1.75 ज्यादा है, कितना आ गया, 8.7। क्योंकि वैसे अगर मैं रेशियो कंबाइन कर रहा तो काफी बड़ी बड़ी एफिशिएंसी हो रही थी ना, काफी बड़ी बड़ी। तो आप इस तरीके से दशमलव में लिख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है बच्चे। अब क्या हुआ आगे, बी और सी मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं। बचा काम ए द्वारा डी की हेल्प से 3.5 दिन में किया जाता है। डी अकेले ओरिजिनल काम का 72% कितने दिन में कर सकता है। एक नया करेक्टर आ गया डी। और ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप यहां से डी की क्या निकालोगे, एफिशिएंसी। ये सचिन बहुत बढ़िया सवाल है। पहली लाइन क्यों दी है कि ए एक काम को 35 दिन में कर सकता है, टोटल वर्क निकालने के लिए। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5। ए की एफिशिएंसी 5 यूनिट है। ये 35 दिन में काम पूरा करता है। 35 दिन में कितना काम करेगा, 35 पंजे 175। ये टोटल वर्क आ गया। बी और सी ने 8 दिन तक काम किया। बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं बच्चों, 7 और 8 15 बी और सी मिलकर एक दिन में 15.75 यूनिट काम करते हैं। 8 दिन में कितना काम करेंगे, 8 से गुणा। तो 15 अट्ठे 120.75 की 8 में गुणा करके क्या आएगा, 6। 0.75 क्या होता है, 3/4 ना। पहले 15 के 8 में गुणा करो 120, फिर 8 की 3/4 में गुणा करेंगे 6। तो यानी कि कितना आ गए, 126। तो यानी कि टोटल वर्क है 175। बी और सी ने 8 दिन में 126 यूनिट काम किया, तो बचा कितना, 49 यूनिट वर्क रिमेनिंग है। सही है सचिन। अब इस बचे हुए काम को ए द्वारा करा जाता है डी की हेल्प से 3.5 दिन में। तो इस 49 यूनिट काम को ए और डी करते हैं 3.5 दिन में। तो बताओ ए और डी दोनों लोग मिलकर, बहुत अच्छा सवाल है ये, ए और डी दोनों लोग मिलकर 49 यूनिट काम करते हैं 3.5 दिन में। तो ए और डी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3.5 यानी कि 7/2 से डिवाइड, यानी कि क्या आ गया, एफिशिएंसी। तो ए और डी दोनों भाई मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, पर 49 यूनिट काम किया 3.5 दिन में, एक दिन में कितना करेंगे, 7 से 49 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14। तो ए और डी दोनों की एफिशिएंसी 14 आ गई कि नहीं आ गई। ए प्लस डी की एफिशिएंसी 14, जिसमें ए की कितनी है, 5। ए की 5 है तो डी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो डी की एफिशिएंसी 9 आ गई बच्चों। अब सवाल में कुछ बचा क्या, नहीं ना। तो यहां पे एफिशिएंसी दी हुई थी लेकिन निकालनी भी पड़ी, ठीक है, अच्छा सवाल हुआ। अब पूछा डी अकेले ओरिजिनल काम का 72% कितने दिन में करेगा। टोटल काम कितना है, 175। 175 का 72% कितने परसेंट, 72% क्या होता है, 4%, 1/25, 72% 18/। इस काम को डी अकेला कितने दिन में करेगा, इस काम को हमारा डी करेगा नो एफिशिएंसी के साथ सचिन, है ना। कितने दिन में करेगा, 25 सत्ते 109 दूनी यानी कि 14 दिन में। तो इस बचे काम को डी करेगा अकेला 14 दिन में। आंसर क्या आ गया, कर लोगे बच्चों।
तो काफी क्वालिटी लेवल का ये सवाल था। आगे चलते हैं, खत्म। अगला टाइप, अगला टाइप भी ऐसा ही है, मतलब एक लेवल और आगे बढ़ जाएंगे प्यारे भाई। यहां भी एफिशिएंसी का ही खेल है, लेकिन एफिशिएंसी डायरेक्ट नहीं है, निकालने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये पीक लेवल सवाल है एफिशिएंसी के क्वेश्चंस को अगर देखा जाए, है ना। देखो, सेम सवाल दो एग्जाम में आया है, टेक्नीशियन में भी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में भी। ठीक है बच्चों, चलिए बताइए। एक ही प्रश्न कराऊंगा, वैसे तो प्रीवियस में 4 से 5 सवाल आ रखे हैं ऐसे, पर एक ही सीख लो मन से, बाकी अपने आप हो जाएंगे, उनको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा मकसद ये कि हर टाइप का कम से कम एक सवाल तो हो, है कि नहीं सचिन। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 45 डेज। सवाल में क्या बोला है, अगर साथ में काम करते हैं तो ए और बी एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। इन्होंने साथ में 10 दिन तक काम किया। दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 28 डेज विद द असिस्टेंट ऑफ सी। उन्होंने बचा हुआ काम 28 दिन में किया सी की हेल्प से। किसकी हेल्प से? सी की हेल्प से। द वर्कड बाई सी इन 3 days इक्वल टू वर्क डन बाई बी इन 2 days। सवाल में है सी के 3 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। सी के 3 दिन का वर्क 2 दिन के वर्क डन के इक्वल है, ये बोला है सवाल में। पूछा है ए और सी ओरिजिनल वर्क का 70% कितने दिन में करेंगे, यही था सवाल सचिन। ए और सी ओरिजिनल वर्क का 70% कितने दिन में करेंगे। बहुत बढ़िया। तो यहां ए बी सी किसी की एफिशिएंसी नहीं दी है, लेकिन एफिशिएंसी निकाल सकते हो आप। पहली लाइन पढ़ो बच्चों, मैंने आपको बताया ऐसे सवालों में हमेशा किस पे ध्यान देते हैं, रिमेनिंग वर्क पे। किस पे ध्यान देते हैं? रिमेनिंग वर्क पे। सवाल की अगर आप पहली लाइन देखोगे तो भाइयों इसमें क्या दिया हुआ है कि ए और बी वर्किंग टुगेदर एक काम कितने दिन में कर सकते हैं? 45 दिन में। ए और बी एक साथ मिलकर काम 45 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने साथ में 10 दिन तक काम किया, तो ए और बी के कितने दिन का काम बाकी है? 35 दिन का। यही बच्चों, तो ए और बी के 35 दिन का काम बाकी है। ए और बी 45 दिन में काम कर सकते हैं, उन्होंने साथ में 10 दिन काम किया, तो ए और बी के 35 दिन का काम बाकी है। इसी रिमेनिंग वर्क को, इसी बचे काम को ए और बी ने, दे लगा हुआ ना, ए और बी ने सी की हेल्प से किया 28 दिन में। तो जिस काम को ए और बी 35 दिन में करते, उस काम को ए और बी दोनों लोगों ने सी की हेल्प से पूरा किया है कितने दिन में बच्चों? 28 दिन में। है कि नहीं सचिन? यही बच्चों बात। जिस काम को ए और बी 35 दिन में करते, सेम उसी काम को ए बी ने सी के साथ मिलकर 28 दिन में किया। तो सेम काम को करने में जो टाइम लेता है, टाइम का रेशियो कितना है? 7 पंजे 35, 7 चौक, तो टाइम का रेशियो 5-4 है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? उल्टा। उल्टा आएगा कि नहीं सचिन? अगर समय का रेशियो 5-4 है तो एफिशिएंसी का रेशियो लिख दे रहा हूं मैं उल्टा, 4 रेशियो, ये 4 रेशियो 5 आ गए। अब आप खुद बताओ, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है और तीनों की 5 है, तो सी की कितनी बची? 1। तो यानी कि मैं ए प्लस बी प्लस सी 5 ना लिख के यहां ये लिख सकता हूं कि भाई सी की एफिशिएंसी क्या है? तो ए प्लस बी 4 है, सी की 1 है, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5। ये हुआ पहली लाइन का खेल खत्म। आगे की लाइन, आगे की लाइन है द वर्कड बाई सी इन 3 days इज इक्वल टू वर्क बाई बी इन 2 days। सी के 3 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है, ये बोला है कि नहीं? ये किसका रेशियो है? टाइम का। भाई सेम वर्क को करने में जो समय का रेशियो होगा, एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है? उसका उल्टा। उल्टा होता है ना सचिन? भाई सी के 3 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। सी 3 दिन में जितना काम करता है, बी उतना काम करता है। तो इस सेम काम को करने में लगने वाले क्या है? दिन का रेशियो 3-2, समय का रेशियो क्या है? तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? उल्टा, 2:3। तो यानी कि सी और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 आ गया। बताओ सचिन, है कि नहीं? तो मेरे पास एक रेशियो ये है और एक रेशियो ये है, लेकिन यहां से गड़बड़ है। अभी क्या गड़बड़ है? इन दोनों रेशियो में परेशानी क्या है कि यहां सी की एफिशिएंसी कितनी है और यहां
सी ही कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं है दोनों जगह। तो ये ऐसा कैसे चलेगा भाई, नहीं चल सकता ना ऐसे, दोनों जगह सी की एफिशिएंसी क्या करनी पड़ेगी, सेम। तो यहां 1 को भी 2 बनाने के लिए 2 से, पूरे रेशियो को 2 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8 और 2 एकम, यानी कि ए प्लस बी और सी की एफिशिएंसी का क्या आ गया, सी की एफिशिएंसी 2 है, बी की 3 है और ए प्लस बी की 8 है, तो ए की बताओ तीनों की एफिशिएंसी आ गई कि नहीं, ए की 5, बी की 3, सी की 2। सवाल में कोई रोकने वाला है अब आपको, जो मर्जी है। तो यहां एफिशिएंसी निकालने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत है। अब सवाल में पूछा है ए और सी मिलकर 70% काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए पहली लाइन कि ए और बी एक साथ काम करते हैं तो 45 दिन में कर सकते हैं। ये सचिन ए बी सी के साथ में कितने दिन में कर सकते हैं, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 8। ए और बी एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं तो 45 दिन में कितना काम करेंगे, 45 से गुणा, ये टोटल वर्क है। इसका कितना करना है सचिन, 70%। 70% की फ्रैक्शन क्या आएगी, 7 बटे, ये आ गया प्यारे बच्चों वर्क जो करना है। इस काम को ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो अगर ये काम ए और सी को करना हो तो किस एफिशिएंसी करेंगे, ए की एफिशिएंसी तो होगी 5 और सी की 2, तो ए की 5 और सी की 2, 5 + 2 7 एफिशिएंसी। कितने समय में होगा, 7 से 7 कट जाएगा, 8 × 45 360 को अगर 10 से भाग करेंगे तो 36 दिन। कौन सा ऑप्शन है, तो किस लेवल का सवाल है कि नहीं सचिन, ग्रैंड लेवल, ये ब्रिलियंट लेवल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैंने आपको करना सिखाया इस सवाल का। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला टाइप, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन लेंगे मेरे प्यारे भाई, यहां भी एफिशिएंसी के ऊपर कितने अलग अलग तरीके के सवाल बन सकते हैं मैं आपको सब दिखा रहा हूं। ये बेशक मैं एक एक सवाल करा रहा हूं, लेकिन प्रीवियस ईयर में ऐसे हैं काफी सारे सवाल, ठीक है बच्चों। A works thrice as fast as B and B works 50% more fast as C does। पहली लाइन क्या है, A B से 3 गुना फास्ट है और B C से 50% फास्ट है, ठीक है बच्चों। All three working together can finish a task in 8 days with the help of D। तीनों लोग मिलकर D की हेल्प से काम कितने दिन में कर सकते हैं सचिन, 8 दिन में। D alone finish the same task in 24 days। D अकेला सेम टास्क कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में। सही है, सवाल है तो बताइए कितने दिन में A और D मिलकर सेम टास्क का 71:3/7% करेंगे, ठीक है बच्चों, बताओ। तो भैया यहां पे जो पहली लाइन है साफ साफ, उसमें 3 लोग A B और C इनकी एफिशिएंसी दी है ना सचिन, A B और सी। सवाल क्या है, ए बी से 3 गुना फास्ट है, बी सी से, ए का बेस है बी, बी का बेस है सी, तो सी से शुरू करते हैं। बी की एफिशिएंसी सी से 50% ज्यादा है, 50% यानी कि 1/2। अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी की कितनी है, 3। ए बी से 3 गुना तेज है, अगर बी की 3 है तो ए की क्या आ गई, 9। 3 का 3 गुना 9 हो गया ना। तो ये ए बी सी तीनों लोगों की क्या आ गई, एफिशिएंसी। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको डी की भी निकालनी पड़ेगी ना, है बच्चों। डी की एफिशिएंसी निकालने के ही लिए यहां पे दूसरी लाइन दी हुई है। एक्चुअली एक काम को करने के 2 तरीके बता रखे हैं कि तीनों मिलकर अगर एक साथ डी की हेल्प लें तो काम कर लेंगे 8 दिन में, और डी अकेले काम करता है इसको बच्चों कितने दिन में, डी अकेले यही काम करता है 24 दिन में। मुझे यहीं से डी की एफिशिएंसी निकालने की नहीं, यहीं से निकालनी पड़ेगी, और तो कोई रास्ता है नहीं। बताओ कैसे आएगा बच्चे, भाई एबीसी की एफिशिएंसी तो पता है, डी की नहीं पता। मैंने मान ली कि माना डी की एफिशिएंसी है डी, क्या मान ली, डी की एफिशिएंसी। तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 + 3 12 2 14। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 14 काम करेंगे। डी की हेल्प भी लेंगे तो डी भी बेचारा डी काम करेगा। मैंने डी की एफिशिएंसी क्या मान ली, डी। तो तीनों लोग डी की हेल्प लेंगे तो 4 लोग हो गए ना, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे 14, डी करेगा डी। काम करते हैं 8 दिन में। 8 दिन में कितना काम करेंगे, 8 से गुणा, एफिशिएंसी को दिनों की संख्या से गुणा करो, टोटल वर्क आ गया। डी अकेले काम कर सकता है 24 दिन में। डी की एफिशिएंसी क्या मानी है सचिन, डी। डी 24 दिन में कितना काम करेगा, 24 से, भाई ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, क्या हो गया, इक्वल, है ना।
ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऐसे भी हो सकता है। 8 से 24 कितनी बार, 3D बराबर 14 प्लस डी, तो 2D 14, डी कितना आ गया, सॉल्व करने पर डी की एफिशिएंसी 7 आ गई। अब सवाल में कुछ बचा नहीं, सवाल में कुछ भी नहीं बचा है। सवाल ये है ए और डी 71:3/7% काम कितने दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो, जैसे सवाल में दे रखा है डी अकेले 24 दिन में काम कर सकता है, इस लाइन से आसानी से निकल जाएगा ना, डी अकेले 24 दिन में कर सकता है। डी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट, तो डी 24 दिन में कितना काम करेगा, 24 से गुणा। अब इस टोटल वर्क का कितना करना है, 71:3/7। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, डी की एफिशिएंसी कितनी है, डी अकेले काम 24 दिन में कर सकता है, 24 दिन में कितना काम करेगा, 24 से, ये टोटल वर्क आ गया। अब इस काम का हमें 71:3/7% भाग करना है। 71:3/7% क्या बला है, बटे 7 आ रहा है ना, बटे 7 देखिए की चीज आती है दिमाग में, 14:2/7%, 1/7, ये कितने गुना है, 5 गुना, 14 पंजे 70, 5 गुना दिख रहा है कि नहीं। तो यानी कि 71:3/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/, तो इस टोटल वर्क का 5/7 काम करना है। कौन करेगा, ए और डी। तो ए और डी मिलकर ये काम करेंगे कितनी एफिशिएंसी से, ए की एफिशिएंसी है 9, डी की है 9 + 7 16, एफिशिएंसी कितने दिन में करेंगे, डिवाइड करो 7 से 7, 8 तिया 24, 8 दूनी, तो 5 तिया 15/2 आ गया, 7.5 दिन। कौन सा आंसर है, गजब है ना। हमें लगता है ये बात आपको बहुत प्यारी तरीके से समझ में आई है। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 150 करें जी। ये अगला टाइप बड़ा स्पेशल है। अगर ये बच्चे ने पहले से कर रखा है एक बार, है ना, तो उसको पेपर में क्लिक करेगा कैसे करना है बच्चों, वरना जो ऊपर ऊपर से कंटेंट पढ़ते हैं उनको ये सवाल समझ ही नहीं आएगा कि शुरू कैसे करें, हैं बच्चे। तो मैं एक सवाल बताऊंगा, एक आप खुद से करना, ठीक बच्चों, 2 क्वेश्चन डालें, सही रहेगा ना सचिन। पहले आप सवाल पढ़ लो। 2 वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड ए जॉब इन 8 days। 2 आदमी ए और बी मिलकर एक काम 8 दिन में कर सकते हैं, 2 वर्कर। सवाल है if A had worked with twice efficiency as he actually did, B had worked with 60% of efficiency as he actually did। अगर A ने जिस एफिशिएंसी से काम किया उससे डबल एफिशिएंसी से काम किया होता, B जिस एफिशिएंसी से काम करता है उसकी 60% एफिशिएंसी से काम करता, यानी कि A की एफिशिएंसी दुगुना कर दो और B की एफिशिएंसी को 60% कर दो, यही ना। देन द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 6 days। तो ये काम 6 दिन में पूरा होता। कितने दिन में होता, 6 दिन में। सवाल है बताइए अकेले बी इस काम को करने में कितने दिन लेगा। सबको सवाल समझ में आ गया। अब सुनो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, जब तक ए और बी की एफिशिएंसी नहीं आएगी क्या सचिन क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं ना। ना हमें ए की एफिशिएंसी पता है ना बी की, तो मैंने मान लिया कि माना ए की एफिशिएंसी ए है और बी की एफिशिएंसी बी है। यहां एक ही काम को करने के 2 तरीके दे रखे हैं, तो दोनों से टोटल वर्क क्या कर दो, इक्वल। एफिशिएंसी का मतलब 1 दिन का काम क्या होता है, पर डे वर्क। अगर आप इस सवाल की पहली लाइन पढ़ें तो सवाल में खुल्लम खुल्ला दिया है कि ए और बी मजदूर एक साथ 8 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, ऐसा नहीं दिया है ना। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, ए प्लस 8 दिन में कितना काम करेंगे, 8 से। ए की एफिशिएंसी ए मान ली, बी की बी, ए की एफिशिएंसी डबल कर दी जाए, है ना। यदि ए अपनी दुगनी दक्षता के साथ काम करे, ए की एफिशिएंसी ए दुगना कर देंगे तो 2A हो जाएगा। बी अपनी 60% एफिशिएंसी से काम करे, 60% यानी कि 3/5, बी की एफिशिएंसी को इतना कर दिया जाए 3/5 भी, तो ए और बी अब 1 दिन में इतना काम करेंगे। तो ए और बी 6 दिन में कितना काम करेंगे, 6 से गुणा, और दिस शुड बी, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क है कि नहीं बच्चों। मुझे लगता है समझ में आया। अब यहां पे जो हमें कैलकुलेशन देखनी है, बस ए वाला हिस्सा देखो, ये आएगा 8 है
और ये आएगा 6 दूनी 8 है और 12 का डिफरेंस 4 4 है। ये आएगा 8 गुणा बी 8 बी और ये कितना आएगा उधर साइड से 6 3 18 बी बटे, तो इसको उधर लाते हैं तो 8 बी माइनस 18 बी बटे 5 कितना आ जाएगा 5 अट्टे 40 माइनस 18 कितना आ गया 5 अट्टे 40 माइनस 18 22 बी बटे, सॉरी 22 बी बटे, कोई समस्या 5 अट्टे 40 माइनस 18 हो गया। अब आप यहां से देख सकते हैं कि 2 दूनी 4 और 2 से 22 11 बार बी आ जाएगा नीचे, तो ए बटे बी बराबर कितना आ गया 11 बटे 2, इधर गुणा हो जाएगा ना 2 पंजे 10। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी 11 तो बी की, अब आप कुछ भी करने के लिए रेडी है कि नहीं। तो यही टेक्निक है, एकमात्र यही तरीका है इस सवाल को करने का, और कोई मेथड नहीं है, समझे ना बच्चे। अब सवाल है प्यारे बच्चों कि आपसे पूछा है बी अकेले काम कितने दिन में करेगा, क्या चाहिए टोटल वर्क। टोटल वर्क चाहे पहले केस से निकालो, पहला ही आसान है, 2 वर्कर ए और बी एक साथ काम कितने दिन में कर सकते हैं 8 दिन में। भाई 2 वर्कर ए की एफिशिएंसी 11 बी की 10, एक दिन में कितना काम करेंगे 21, यही ना सचिन। 8 दिन में कितना काम करेंगे 8 से, ये टोटल वर्क आ गया। ए और बी एक दिन में 21 काम करते हैं, 8 दिन में 8 से गुणा। इस काम को अकेला बी कितने दिन में करेगा, यही काम हमारा बी करेगा 10 एफिशिएंसी का 10 से भाग करेंगे, 2 चौक 8 2 पंजे यानी कि 21 चौक 84 बटे, तो इस काम को 84 बटे 5 दिन में करेगा, तो 5 से 84 16 बार, 16 सही 4 बटे, कौन सा ऑप्शन है, समझे ना बच्चों बात। मुझे लगता है एकदम धाएं धाएं क्लियर है ये आपको। आगे चलते हैं, सवाल है आपके सामने अगला, सवाल नंबर 160। बताइए, इस सवाल को आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे करके दिखाओ, ठीक है बच्चों, बनाओ। ये फ्रैक्शन में देख के घबराना नहीं, बस टाइम को, कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, करना आप इस सवाल को, 8 दिन शायद इसका आंसर आएगा, ठीक है बच्चे, करें आगे।
हाँ जी, अगला टाइप। ठीक है बच्चे, स्पेशल सवाल है ना, करेंगे, एक ही कराएंगे बस। प्रताप और राजू मिलकर एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही सचिन। प्रताप और राजू मिलकर एक साथ काम 16 दिन में कर सकते हैं। 7 दिन साथ काम करने के बाद प्रताप बीमार हो गया, उसकी एफिशिएंसी 30% गिर गई। एक लेवल बस आगे बढ़ा रहे हैं। नतीजन उन्होंने 16 दिन के बजाय 17 दिन में काम पूरा किया। अगर प्रताप के बीमार होने के बाद राजू अकेले काम करता रहता तो बचा काम कितने दिन में पूरा कर लेता? सब कुछ सवाल समझ में आ गया। तो यहां दो लोग हैं, प्रताप और राजू। ना हमें प्रताप की एफिशिएंसी पता है ना राजू की, तो जब तक एफिशिएंसी नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हमने मान लिया कि प्रताप की एफिशिएंसी P है और राजू की एफिशिएंसी R है, ये ना सचिन। सवाल है कि प्रताप और राजू जी मिलकर एक काम 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 में 7 दिन कितने दिन तक काम किया? 7 में उन्होंने 7 दिन तक काम किया। तो प्रताप और राजू एक काम 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 7 दिन तक काम किया, तो प्रताप राजू के कितने दिन का काम बाकी है? 9 दिन का, है ना, ये ना सचिन। प्रताप एक दिन में P कुर्सी बनाता, राजू आर। प्रताप प्लस राजू के 9 दिन का काम बाकी है, रिमेनिंग वर्क है। ये क्या है? रिमेनिंग। ये है ना, प्रताप प्लस राजू एक दिन में इतना काम करेंगे, 9 दिन में करेंगे, 9 से गुणा। हुआ क्या, 7 दिन के बाद प्रताप जी बीमार हो गए, उसकी एफिशिएंसी में 30% की गिरावट हो गई, उसकी एफिशिएंसी 30% कम हो गई। इससे जो काम 16 दिन में होना था वो 17 दिन में हुआ, यानी कि एक दिन फालतू लगा। यही ना बच्चे, भाई जो काम होना था, इसका मतलब है जो काम 16 दिन में होना था वो 17 दिन में हुआ, तो बचा हुआ जो काम 9 दिन में होना था वो 10 दिन में हुआ। मैं ये कह सकता हूं बचा हुआ जो काम 9 दिन में होना था वो कितने दिन में हुआ? 10 दिन में हुआ। यही ना बच्चे। अब आप बताओ 9 दिन के बाद हुआ क्या कि प्रताप की एफिशिएंसी 30% गिर गई। अगर प्रताप की P थी 100% को अगर 30% कम कर देंगे तो प्रताप की एफिशिएंसी रह जाएगी 70%, 0.7 P से घट के रह गई 0.7 30% कम हो गई। राजू की एफिशिएंसी में कोई बदलाव नहीं, राजू की एफिशिएंसी सेम है। तो अब ये दोनों लोग इस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, लेकिन अब बचा काम 9 दिन में नहीं हुआ, 10 दिन में हुआ है। कि 7 दिन बीत चुके हैं, 10 दिन और लगेंगे, तभी तो टोटल 17 दिन में होगा काम खत्म। रिमेनिंग काम हुआ 10 डेज में। ये भी रिमेनिंग वर्क है, ये भी रिमेनिंग वर्क है, ये इक्वल हो गया। तो यहां बेटे इस सवाल में टोटल नहीं, रिमेनिंग वर्क बराबर करना था, बस सवाल सॉल्व। 10 की 0.7 में गुणा करेंगे 7P और ये 9P, डिफरेंस आएगा 2P बराबर। ये 10R और ये 9R, डिफरेंस आएगा R। तो यहां से क्या आ गया? यहां से प्रताप और राजू की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया उधर 1/2, यानी कि प्रताप की एफिशिएंसी 1 है तो राजू की कितनी है? 2। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। सवाल है प्रताप के बीमार होने के बाद अगर राजू अकेले काम करता, काम कितने दिन में होता? रिमेनिंग वर्क निकालो। रिमेनिंग वर्क चाहे यहां निश्चय निकाल लो, चाहे दोनों से आ जाएगा। भाई प्रताप और राजू बचा काम 9 दिन में करते। प्रताप की एफिशिएंसी 1 है, एफिशिएंसी रख दो ना, प्रताप की जगह 1, राजू की जगह 2। प्रताप प्लस राजू की एफिशिएंसी है 3, 9 दिन में काम करते, रिमेनिंग वर्क है 27। अब प्रताप के बीमार होने के बाद अगर राजू अकेले काम करता तो राजू ये काम करता 2 एफिशिएंसी के साथ। राजू बचा काम कितने दिन में करता? 27/2, 13.5 दिन में। तो आंसर आ जाएगा इस सवाल का 13.5 दिन, ऑप्शन ए। अच्छा सवाल निकला ये भी। आइए खत्म। बनाइए अगला सवाल। ठीक है बच्चों, अगला टाइप आपके सामने आएगा। भाई ये भी गजब का टाइप है। सवाल नंबर 162। इसकी भी लैंग्वेज बहुत कम बच्चों को समझ में आती है। अलग अलग तरीके से प्यारे बच्चों ये सवाल आता है लिख लिख के, लेकिन एक आप कर लोगे तो जिंदगी में डाउट नहीं आएगा। बताइए, 3 वर्कर ABC कैन डिग ए डिच of 205.2 मीटर डीप इन 12 days वर्किंग साइमल्टेनियसली इन ए डे। सवाल में बोला है 3 वर्कर ABC 205.2 मीटर गहरी खाई एक साथ मिलकर 12 दिन में खोद सकते हैं। 3 वर्कर हैं, 12 दिन में
205.2 मीटर गहरी खाई खोद देंगे। सवाल यह है, देन सी डिग्स एज मैनी मीटर्स मोर देन बी एज बी डिग्स मोर देन ए। सी बी से उतना ही गड्ढा ज्यादा खोदता है जितना बी ए से ज्यादा खोदता है। समझ में आया ना भाई? सवाल यह, द वर्क ऑफ सी इन 7 days इक्वल टू द वर्क ऑफ ए इन 12 days। सी के 7 दिन का काम ए के 12 दिन के काम के बराबर है। सही है सचिन? सवाल है तो आप बताओ, ए पर डे कितने मीटर खुदाई करता है, ए पर डे कितने मीटर जो है खाई खोदता है, यही सवाल है। बताइए बच्चे, ध्यान सुनेगा। 3 वर्कर हैं ए बी और सी, ये तीनों मिलकर 12 दिन में 205.2 मीटर गहरा खाई खोदते हैं। है सचिन? सवाल ही बोला गया, ध्यान सुनेगा, सी बी से, ये जो सी है, सी बी से उतने ही मीटर ज्यादा गड्ढा खोदता है जितना बी ए से अधिक खोदता है। या मैं कहूं, सी बी से उतना ही ज्यादा काम करता है जितना बी ए से ज्यादा काम करता है। तो क्या समांतर श्रेणी में नहीं है? सेम गैप है कि नहीं? ये अगर यहां पे x है तो यहां भी x है। सी बी से अगर x मीटर ज्यादा खोद रहा है तो बी भी ए से x मीटर ही ज्यादा खोदता है। यानी कि तीनों संख्याएं क्या है समांतर श्रेणी में? समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी कि नहीं? मान लो ये 5 है और ये 7 है, तो बीच में 6 आएगा ना इन दोनों का एवरेज, तभी तो होगी लगातार। 5 + 1 6, 6 + 1 7, है कि नहीं बच्चे? तो ये है एबीसी समांतर श्रेणी में। ये इसका मतलब बीच वाली जो संख्या होगी बी, वो ए और सी का क्या होगी? एवरेज। अगली लाइन अगर देखा जाए, सी के 7 दिन का काम ए के 12 दिन के काम के बराबर है। सी जितना काम 7 दिन में करता है, ए उतना काम 12 दिन में करता है। ये ना सचिन? तो सेम काम को करने में ए और सी जो टाइम लेते हैं, टाइम कितना है? 12/7। टाइम का रेशियो कितना है? 12। सी जितना काम 7 दिन में करता है, ए उतना काम 12 दिन में करता है। ए के 12 दिन का काम सी के 7 दिन के बराबर है। तो टाइम का रेशियो 12/7 है। एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? उल्टा 7 रेशियो। ये ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो 7/12 है। तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी? इनका एवरेज 19/7 + 12 19/2। आगे कि नहीं आगे? ये तीनों लोगों की क्या आ गई? एफिशिएंसी। ये 2 हटाने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं पूरे रेशियो को। 2 सत्ते 14, रेशियो 19, रेशियो 12 दूनी। ये ए बी और सी 3 लोगों की एफिशिएंसी आ गई। अब बताओ, एफिशिएंसी आती सवाल खत्म। अब तो कुछ नहीं बचा। तो कितने अलग अलग तरह के सवाल है एफिशिएंसी पे। पूछा है ए पर डे कितने मीटर गड्ढा खोदता है? ए खोदता है 14 यूनिट। 14 का मल्टीपल तो वैसे सारे ही ऑप्शन है। अच्छा, सवाल में दे रखा है तीनों वर्कर एक दिन में, तीनों वर्कर अगर एक साथ काम करते हैं तो 12 दिन में 205.2 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। ये एक दिन यहां गलत लिखा है ना। तीनों वर्कर जो है 12 दिन में 205.2 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। तो आप बताओ, तीनों वर्कर सचिन मिलकर एक दिन में कितने मीटर गड्ढा खोदेंगे? अगर तीनों मिलकर 205.2 मीटर खोदते हैं 12 दिन में, पर डे कितना खोदते हैं? 12 से डिवाइड करेंगे। 12 कम 8, 5 12 7 84, 12 कम 12 यानी कि 17.1 मीटर। या तीनों मिलकर पर डे एबीसी 17.1 मीटर गहरा डिच या खाई खोदते हैं। तीनों मिलकर पर डे कितना खोदते हैं? 14 और 24 38 और 19 57। तीनों को जोड़ लो, कितना आया? 57 मिनट। 57 की वैल्यू ही सवाल में कितनी दी है? 17 पॉइंट कितने गुना? पॉइंट। अगर ये 0.3 गुना है तो ए पर डे कितने मीटर खोद रहा है? 14 यूनिट। 14 की वैल्यू भी कितनी आएगी? पॉइंट। क्या आ जाएगा आंसर? 4.2 मीटर। बताओ, है ना गजब सवाल। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, अगला सवाल, अगला टाइप प्यारे भाई, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, आखिरी सवाल है क्लास का, ठीक है बच्चों। चलिए, सवाल नंबर 163। ये सवाल सीजीएल 2025 प्री में आया है, लेकिन उससे पहले भी केवल सीजीएल में 3 से 4 बार पहले भी आ चुका है। ठीक है बच्चों, सेम सवाल बनाइए। ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर सचिन इसे कितने दिन में कर सकते हैं?
16 दिन में कर सकते हैं। सवाल है after A works on it for 5 days and B for 7 days, C takes the remaining 13 days to finish the work. A ने 5 दिन काम किया, B ने 7 दिन काम किया, फिर बचे काम को C ने 13 दिन में किया, तब जाके काम खत्म हुआ। पहले A ने 5 दिन काम निपटाया, फिर B ने 7 दिन करा, फिर बचा काम किसने करा? C ने 13 दिन में, तब जाके एक काम खत्म हुआ है। समझ आना प्यारे बच्चों? पूछा है C अकेले काम कितने दिन में कर सकता है, यही ना सवाल? बताइए बच्चों। अब आप सुनना, A और B 12 दिन में कर सकते हैं, B और C 16 दिन में। 12 और 16 कैल्शियम क्या आएगा? 48। 48 क्या है टोटल? A प्लस B की एफिशिएंसी कितनी है? B प्लस C की कितनी है? मुझे यहां से पता लग गया कि प्यारे भाई ये जो A प्लस B है इनकी एफिशिएंसी 4 है, ये जो B प्लस C है इनकी एफिशिएंसी 3 है। क्या आप यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या चाहिए? C की एफिशिएंसी पूछा है, C अकेले काम कितने दिन में कर सकता है, तो क्या आप यहां से C की एफिशिएंसी निकाल सकते हो सचिन? क्या आप यहां से सॉल्व करके C की एफिशिएंसी निकाल पा रहे हो? नहीं निकाल पा रहे ना, क्योंकि इक्वेशन है 2 और वेरिएबल क्या हो रहे हैं? 3 ABC। यहां एक्चुअली तीसरी इक्वेशन भी दे रखी है जिसपे किसी का ध्यान नहीं जा रहा, ये लाइन बीच सेकंड लाइन। मैंने मान लिया कि A की एफिशिएंसी A है, B की है B और C की एफिशिएंसी कितनी है? C। A 5 दिन काम करता है। प्यारे बच्चों, अगर A की एफिशिएंसी A है तो ये 5 दिन में कितना काम करेगा? 5 है। B की एफिशिएंसी B है तो B 7 दिन में कितना काम करेगा? 7 भी। C की एफिशिएंसी C है तो C 13 दिन में बचा काम करता है, C 13 दिन में कितना काम करेगा? A B C तीनों ने मिलकर इतना काम किया और काम तीनों ने खत्म किया है। खत्म करने के बाद तीनों ने टोटल काम कितना किया है? 48 यूनिट। ये बन गई है तीसरी इक्वेशन, ये बन गई ना सचिन? यहीं से क्या निकालना है प्यारे बच्चों आपको? यहीं से आपको निकालना है C की एफिशिएंसी। अब एक इक्वेशन है A प्लस बी बराबर 4 एफिशिएंसी, B प्लस C बराबर 3 एफिशिएंसी। तीसरी इक्वेशन है 5A प्लस 7B प्लस 13C बराबर 48। यही बच्चों, यहां से C की एफिशिएंसी सॉल्व कैसे करके निकालें? तो बहुत सारे तरीके हैं कि B का मान A का मान निकाल लो, B का मान निकालो, है ना, काफी सारे तरीके। पर बेस्ट आपको बताऊं, जैसे यहां A प्लस बी कितना दिया है? A प्लस बी 4 दिया है, ये कितना है? 5A प्लस 7B। तो जो 5A प्लस 7B है तो 7B को सचिन ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, 7B को 5B प्लस इस 7B को ब्रेक करके लिख लो 5B प्लस 2B। ऐसा मैंने 7 को मैंने 5 प्लस 2 क्यों लिखा? कि मुझे डायरेक्ट 5A प्लस 5B पता लग जाएगा कि नहीं। अब ये बच गया 2B, ये कितना है? 13C। 13C को आप क्या ऐसे नहीं लिख सकते? 2C प्लस 11C। 13 का मतलब 2C प्लस, ऐसा मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि मुझे 2P प्लस 2C डायरेक्ट पता लग जाएगा। बराबर कितना है? इससे बेहतरीन अप्रोच नहीं है प्यारे बच्चों। आप देख सकते हैं कि A प्लस बी की एफिशिएंसी है 4, A प्लस बी की 4 है तो 5A प्लस 5B की 5 गुना क्या आ गई? 20। आप खुद बताओ मुझे, B प्लस C की एफिशिएंसी है 3, तो 2B प्लस 2C कितना आएगा? तो 20 प्लस 6 प्लस 11C बराबर, देखो कम मेहनत में आया कि नहीं आया? ये 20 प्लस 6 26 उधर जाएगा, 48 माइनस 26 क्या आ गया? 22। 11C बराबर 22C कितना आ गया? C की एफिशिएंसी 2 आ गई। आगे की नहीं आ गई? मस्त तरीके से C की एफिशिएंसी 2 आ गई। और C अगर अकेले 48 यूनिट काम करेगा तो 2 एफिशिएंसी के साथ C को काम करने में लगेंगे 24 दिन। आंसर क्या है? मुझे लगता है सबको मेरी बात अच्छे समझ में आ गई है, ठीक है ना? मेरी बर्थडे है सर, बैसाखी जी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बैसाखी जी। ठीक है भाई, चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, अगली क्लास में हम इस सीट को एंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में होगा। बाय।